तो माय नेम इज अमृता सेठी। अमृता का मतलब होता है जिससे मौत नहीं आती, पर मुझे बहुत आती है। हाँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वालों ने मेरा इनाम रख के ना सीधा भगवान को चैलेंज कर दिया है कि इसे मौत नहीं आ सकती, मार के दिखाओ इसे। भगवान ने गलत सुन लिया कि मार के दिखाओ इसकी। हाँ भाई, तब से भगवान मेरी मारने में लगे हुए हैं। सुना है आप लोगों ने कि राह चलते इंसान को कुत्ता काट गया? कभी सुना है कि राह चलते इंसान को गाय काट गई? मैं हूँ राह चलता हुआ इंसान यार। मैं ऐसी बहुत चक्की हुई, मुझे लगा कि यार गाय हमारी माता है, मुझे देख के बुआ बन गई। मैं अपने घर पहुंचती मुझसे पहले ये बात मेरे पड़ोस में पहुंच चुकी थी। मेरी पड़ोस वाली आंटी मेरे पास आके मुझसे पता क्या बोल रही है कि अमृता, तुमने सुना है कि जिस इंसान को कुत्ता काटता है वो कुत्ते जैसी हरकतें करता है, पर तुम्हें तो गाय काटी है। दूध वाला हटवा दे फिर। मेरी गांड फट के 36 हो गई भाई उस टाइम पे, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि सुबह सुबह आंटी का हस्बैंड आता है चाय पत्ती और चीनी लेने के लिए। इमेजिन करना शुरू हो गई थी मैं, ये मैं अंकल को नहीं यार। और मैं अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर कर जा ही रही थी अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताने के लिए कि मैं धड़ 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 करते हुए इतनी जोर से नीचे गिरी। मेरा भाई आया भागता हुआ और मुझे आकर कह रहा है यार बहुत जोर से चोट लग गई यार सीढ़ियों को। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, चोट मेरे लगी। कहते चीख है इनकी नहीं निकली है, इन्हीं की तो सुनकर आया हूं मैं। बहुत ही बकचोद। और मैंने चप्पल पहनी हुई थी। चप्पल का मेजर काम क्या है? आपको फिसलने से रोकना, सही बात है ना, और दूसरा अरविंद केजरीवाल को मारना। बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा आपने सुना भाई कितना बकचोद है, उसने मुझे क्या बोला? सिर्फ ये अकेला ही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जैसे हम तो इतने अच्छे हैं कि हम चिकन भी नहीं खाते। आप खाते हैं चिकन? आप में से कितने लोग खाते हैं? खाते? छी, क्यों? हम लोग चिकन खाते नहीं है, सूंघते नहीं, हम सीधा पाड़ते हैं। हम पंजाबी हैं। और पंजाबी सिर्फ 2 ही चीजें पाड़ सकते हैं जिंदगी में, पहला चिकन और दूसरा बोंड। अब मैं आपको बताऊं, ये मैं जोक कर रही थी यहाँ पे एक दिन, और एक आंटी बैठी हुई थी और उनको नहीं पता था इसका क्या मतलब है। तो आंटी ने हाथ उठा के मुझसे पूछा कि बेटा इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा क्या जवाब दूं मैं, आंटी को कैसे समझाऊं? तो उनके साथ में ही ना एक मेरे ख्याल से 16-17 साल के एक छोटे सरदार जी बैठे हुए। कहते दीदी मैं बताऊं क्या? मैंने कहा ठीक है बता दे। कहता आंटी बूंद वो होती है जो मारी जाती है। बट मैं देखिए चिकन नहीं खाती बिल्कुल भी, बट मेरे दादाजी के हिसाब से चिकन सबको खाना चाहिए, बिकॉज चिकन इज अ वेरी यूजलेस बर्ड। हाँ, इट्स अ वेरी फकिंग यूजलेस बर्ड। आप ये देखिए कि इसका क्या काम है। ये सुबह उठता है, बांग देकर सबको उठाता है और खुद सो जाता है। कितना यूजलेस है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बात अंग्रेजों को पता चली ना, तो उन लोगों ने इसको इतना यूजलेस माना कि इसका नाम ही कॉक रख दिया। यूजलेस है भाई। तो मैं यहाँ पे सारी औरतों को बता देना चाहती हूँ कि मैडम, कलेक्टिवली मैं आप सभी को बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर सुबह सुबह उठ के किसी का भी मुर्गा आपको बांग देकर उठाए है और खुद सो जाए, मैं कह रही हूँ गर्दन से काट दो। अंडे रख लेना। महंगे होते चले जा रहे हैं यार बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अब देखिए हम पंजाबी कैसे होते यार। मैं अभी उठी थी यार सीढ़ियों से, अपने भाई से बकचोदी खत्म करके, मेरी मम्मी ने किचन से आवाज मारी यार कि ये सिलेंडर किसने फेंका है। मैंने कहा मम्मी सिलेंडर नहीं यार, मैं कह रही हूँ आपको मुझ में और सिलेंडर पे कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। कह रही क्या ही फर्क है, दोनों ही तो भरे बैठे हैं। भाई माँ को सब पता है, माँ को सब पता है यहाँ पे कि आपकी भूख प्यास ठरक कितनी है, सब कुछ। और मैं चलती हुई अपने रूम में जा ही रही थी, तो जब आपको चोट लगती है आपके बहुत ना दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं। तो पहला थॉट तो मेरा ये था कि वो स्टेटमेंट सुनी आपने कि गांड टूट गई है, किसी ने यूं ही तो नहीं बनाई होगी। वो पक्का सीढ़ियों से गिरा होगा धड़ 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 करके, उसको हड्डी टूटने वाला दर्द फील हुआ होगा, तो उसने उठ के बोला कि भाई मेरी गांड टूट गई है ना। मैम आपको भी ये वाला दर्द हुआ है क्या?
काफियों को होता ही है। और मैं अपने रूम में गई और मैं अपने रूम में जाती ही मैं बैठी और मुझे पता चला कि भाई मेरा लेफ्ट वाला कूल्हा मुझे फील ही नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपको जब चोट लगती है तो आपका पहला या दूसरा थॉट बहुत ही खराब होता है, तो मेरा दूसरा थॉट ये था कहीं ये टप्पा खा के अंदर तो नहीं चली गई। भाई मैं बिल्कुल शीशे के सामने जाके खड़ी हो गई। मैंने कहा यार लगा तो हुआ है, सूज गया है, कुछ फील भी नहीं कर रहा। मैंने कहा तुम बिल्कुल मेरे एक्स की तरह निकले, मेरी बात तुमने मुंह सुझा लिया। You cannot feel my feelings, you have become so cold, you ass. बट एक हफ्ते के नो कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरी तीसरी निकल आई है। तीसरी भाई, सर आपकी कितनी है? अरे आप 4 लेके घूम रहे हो। सबकी तो 2 ही होती है ना, मेरी 3 थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं आपको बताती हूँ मैम वो कैसी दिखती थी। आपने कभी वो आलू देखा है, डिफेक्टेड आलू? उस पर एक छोटा सा आलू लगा होता है, वैसी दिखती थी। इट वॉज माई फकिंग चेरी ऑन द बॉटम। लोगों की गांड फट के 4 होती है, मेरी टूट के 3 हो गई है। आई वॉज वेरी हैप्पी। ऑल्सो वन मोर थिंग, आई वॉज द 8th अजूबा, दुनिया का 8th वंडर मैं थी। कैसे? वो 7वां वंडर ताजमहल, थू उसका 1 गुंबद है, मेरे 3 है। But I was very happy in my life कि भाई मेरे तो 3 है, सबके 2 है। सबसे बुरा दिन तब आया जब मेरी मम्मी ने देख लिया। तो हम तो वैसे ही खराब हैं एज अ फैमिली। तो मेरी मम्मी ने देखा और मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा ये पहले ही पाव जैसे दिखते थे, इस पे तो टिक्की भी लगवा कर आ गई है। मतलब तेरे को शर्म आ रही है क्या? मुंह दिखाएगी तो समाज के अंदर। मैंने कहा आपको ऐसा झटका लगाया, आप यही बोल गए हो कि मुंह कहां से दिखाते हैं? बदतमीज औरत। घसीट के मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसा है कि आप जब गिरे तो आपके बम का फैट जो है वो डिस्प्लेस होकर ऊपर आ गया है और नीचे डेंट पड़ गया है। मैंने कहा डेंट पड़ गया है? मैं गाड़ी हूँ, मैं ठुक गई हूँ। मैंने कहा फिर आपके पास क्यों है? मैं मैकेनिक के पास चली जाती हूँ, वो वैक्यूम लगाकर निकाल देगा। कहता नहीं आपको इसका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। हाँ भाई, तेरा तो मन कर गया होगा अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर बनने का। और मैं आपको सत्य बात बताती हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर बम का अल्ट्रासाउंड नहीं करता, लेकिन मेरा करा उन्होंने, पेट बोलकर कि हम पेट का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, गांड की बात करके। और हम लोग गए, मैं और मेरी मम्मी गए हॉस्पिटल, और प्रोसेस ही नहीं कर पाया रिसेप्शनिस्ट, कुछ प्रोसेस नहीं कर पाया। मैंने उसको जाकर बोला, मैंने कहा सर मुझे अपने एस का अल्ट्रासाउंड करवाना है। कहता एक्सक्यूज मी। मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा सर मुझे अपने बम का अल्ट्रासाउंड करवाना है। कह रहा क्या कह रहे हो आप? मेरी मम्मी को गुस्सा आया कि तेरे मुंह पे गांड बोलेंगे तब जाके तेरे को समझ आएगा क्या? समझ आया उसको, यूनिवर्सल लैंग्वेज। बट हाँ, वी गॉट द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। मैं और मेरी मम्मी वापस लेकर गए डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को। तो मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ। जो फैट था, फैट के अंदर 2 क्लॉट्स थे, एक 6 mm का और एक 9 mm का। मम्मी को तो नहीं पता था, मुझे भी नहीं। मम्मी ने ऐसे करके डॉक्टर के सामने रिपोर्ट निकाली और नीचे रखा और कहती डॉक्टर गोटे। डॉक्टर की गांड पड़ गई, कहती डॉक्टर गोटे नहीं मैडम, डॉक्टर गुप्ते यार। डॉक्टर ने बोला मैडम आपका होगा ऑपरेशन। बट मैंने एक चीज सोची, मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। मैंने सोचा कि लोगों का आगे का ऑपरेशन होता है, तो इस रेस में मेरा पिछवाड़ा पीछे क्यों रहा है? मेरा एक दोस्त था, लड़के रिलेट कर पाएंगे। मेरा एक दोस्त था कार्तिक, वो जिम गया और वो सपोर्टर पहनना भूल गया, तो उसका एक उछल के इधर आ गया। तो लेमन लैंग्वेज में डॉक्टर ने उसकी मम्मी को बोला कि मैडम घूम गए हैं, अनटैंगल करने पड़ेंगे। बट नहीं, वो दिन आया जब मेरा ऑपरेशन था।
मुझे ओटी में लेकर गए, ओटी में जाके मुझे लिटा दिया, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने मुझे स्पाइन पे इंजेक्शन लगाया ताकि मैं नीचे से बिल्कुल सुन फील करूं। उन्होंने अपना काम करा और वो चले गए। 10 मिनट बाद वो वापस आए, अब तक मैं सुन फील कर रही थी। वापस अंदर आए और आकर बोल रहे कि अमृता अपनी टांगे उठाकर दिखाओ। मैंने कहा नर्स, आपके यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो नॉटी अमेरिका से आ रहे हैं क्या? मैंने कहा डॉक्टर बकवास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे से, नंबर लिखो मेरा। बाद में बात करेंगे। बट वो चले गए। इतनी देर में मेरा ऑपरेशन स्टार्ट होने ही वाला था। नर्स आई, नर्स फुल बकचोद आई और उसने मेरे मुंह पे पर्दा कर दिया। मैंने कहा नर्स, मैं नीचे से सुनूं, ऊपर से तो मैं जाग रही हूँ, मैं तो देख सकती हूँ ना। कहती नहीं तुम नहीं देख सकती। मैंने कहा मुझे देखना है। कहती तुम नहीं देख सकती। मैंने कहा मुझे देखना है। कहती तुम नहीं देख सकती। मैंने कहा क्यों नहीं देख सकती? कहती तुम सीख जाओगी। मैंने कहा सीख जाऊंगी? संजीव कपूर पीछे खड़े होकर अपने स्पेशल कढ़ी चावल बना रहा है, सीख जाऊंगी। मैंने कहा तुम क्यों नहीं सीखती? कहती वही तो सीखने आई हूँ। द ऑपरेशन वेंट वेल, पीछे कोई नहीं देखेगा, मैं बता रही हूँ, इट वेंट वेल। मैं और मेरी मम्मी वापस जा रहे थे घर। मेरी मम्मी ने बीच में गाड़ी रुकवाई और मम्मी ने बोला कि बेटा सुन, सामने गाड़ी खड़ी है। मैंने कहा अच्छा। कहती मैं तुझे 2 रोटियां दे रही हूँ, जा और जाकर उसको रोटी डाला। मैंने कहा गाय को? कह रही हाँ। तो मैं गई गाय के पास और मैंने उसके मुंह के आगे रोटी रखी, उसने मुंह घुमा ली। कहती मैं वापस गई, मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी गाय नहीं खा रही रोटी। कहती हाँ तो जिस गाय के मुंह पाव लग जाए वो रोटी कब से खाएगी फिर? She has a dent on her mouth. I literally have it.